welcome. You're welcome, welcome, welcome. Praise the Lord. Indeed, you all are welcome to AOZ Fellowship. Praise God. Thank you for coming. Hallelujah. And to the global audience, you are welcome too. Just connect yourself with the power of God. Too much is happening here. Praise God. Let us lift up our hands and pray in tongues. We want to welcome you to the midweek specials of AOZ Fellowship. As you listen to the Word of God, let grace be multiplied in your life and you be immersed in the anointed atmosphere of faith and victory. धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरी सुंदरता के लिए। धन्यवाद पिता हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए। तेरी आत्मा हमें बनाती है, बढ़ाती है, स्थापित करती है, ऊपर ले जाती है। धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। ये सदैव फायदेमंद है जब हम उसकी आत्मा की अगुवाई को सुनते हैं। एक दूसरे को बोलिए, सदैव फायदेमंद है जब उसकी आत्मा की अगुवाई को हम सुनते हैं। एक दूसरे को बोलिए, डोंट इग्नोर हिज वॉइस। यस, थैंक गॉड दैट वी हैव हिज वॉइस। थैंक गॉड। लेट अस बी सीटेड। Thank God that we have a voice. कितने सारे लोग दिशाहीन हैं इस दुनिया के उथल पुथल में। कितने सारे लोग आशाहीन हैं। There are so many with so much problem and they have no direction. And we, अगर कभी कोई चुनौती आ भी क्यों ना जाए, we have his voice. How beautiful that is. How beautiful. And then we don't have to wait for a challenge. हमें एक चुनौती के आने का इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज सदैव हमारे साथ है। He prepares us for the future. वो हमें तैयार करती है हमारे भविष्य के लिए। वो हमें तैयार करती है कल के लिए। उस वक्त भी जब सब कुछ सही चल रहा होता है, His voice is saying something. Praise God. मैंने आपसे एक चीज कही थी, युद्ध की तैयारी युद्ध शुरू होने के बाद नहीं की जाती। अगर कोई आर्मी, किसी देश की आर्मी, कोई एक देश का जो सेना है, उस देश के अटैक होने के बाद कहे कि अच्छा कल से ट्रेनिंग शुरू होगा, वो देश हार जाएगा। वो देश हार जाएगा। वाकई में वो आर्मी जीतेगा जो युद्ध होने के कई साल पहले से अपना ट्रेनिंग, अपना प्रैक्टिस कर रहा है। And that's a beautiful thing. अब अगर उसके ऊपर वार हुआ तो उसकी दशा पहले से भी ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वो ट्रेन्ड है अपने एनिमी को हराने के लिए। पवित्र आत्मा हमें जो गाइड करती है, हमें जो बताती है, बोलती है। Never ask why. अगर पवित्र आत्मा आपको एक गाइडेंस दे, learn to say a yes, Lord.
Learn to say yes, Lord. So we're going to talk something about prevailing favor. Prevailing favor. हमने prevailing prayer सुना है, प्रबल होने की प्रार्थना सुनी है. What is prevailing favor? Even before that, what is the meaning of favor? Favor का क्या अर्थ है? परमेश्वर का पक्ष. That is favor. परमेश्वर का पक्ष किस तरीके से? परमेश्वर का पक्ष ऐसे कि जो भी कुछ कार्य आप करना आरंभ करते हैं, उसमें सारी चीजें, सारी परिस्थिति आपके अनुकूल होनी आरंभ हो जाती है. ऐसी परिस्थिति जो सही नहीं थी, जो विपरीत थी, वो भी आपके अनुकूल होनी आरंभ हो जाती है. जो असंभव था, वो भी संभव होना शुरू हो जाता है. और इसे कहते हैं फेवर. इसे कहते हैं फेवर. हम सब आशीषित हैं, और क्योंकि हम सब आशीषित हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ चलती है, सदैव चलती है, और खासकर तब चलती है जब हम उसके अगुवाई में चलते हैं. परमेश्वर के अगुवाई में चलना कोई रहस्य नहीं है. परमेश्वर के अगुवाई में चलना कोई रहस्य नहीं है. एक परमेश्वर के पुत्र के लिए ये एक मामूली, एक सरल, एक प्राकृतिक बात होनी चाहिए. It should be obvious. इनफैक्ट अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के अगुवाई में ना चले, वो एक अलग की बात होनी चाहिए. ओके, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये तो इसके साथ हादसा हो गया, कैसे हुआ, नहीं चला, क्यों नहीं चला? अपने आप में ये बहुत बड़ा हादसा है कि परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद इसके लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? हादसा अपने आप में हादसा नहीं है, यू नो, हादसा वो है कि वो सुन क्यों नहीं पाया ना. पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में है, ये बहुत आवश्यक है कि उसके साथ हम सही से चलना सीखें. कुछ पल होता है जब वो हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उसे बोले हाँ प्रभु, लेकिन ऐसा भी कुछ क्षण होता है जब वो अपेक्षा रखता है कि हम उसके साथ ऊंचाइयों में जाने के लिए उसके साथ प्रार्थना में लड़ें. Now that's interesting. अगर आप अपने जीवन में एक बाधा सेट किए हुए हैं, एक लिमिट सेट किए हुए हैं कि इतना ही परमेश्वर मेरे जीवन में दखल दे सकता है. पवित्र आत्मा बहुत ही जेंटल है, वो कभी भी उस दायरे के ऊपर अगुवाई करने की कोशिश नहीं करेगा. आपको सिखाने की कोशिश कर सकता है, आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर सकता है,
आपके हृदय में कार्य कर सकता है। और अगर एक बार उसने कुछ कहा आपको करने के लिए एंड देन यू इग्नोर्ड इट, हो सकता है दूसरी बार या तीसरी बार होए, बट इट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। इट विल नॉट। ये उसकी बाधा नहीं है, ये वो बाधा है जो आपने खुद तय किया है। In the same manner, ध्यान दीजिए, उसी तरीके से बहुत सारी चीज वो आपके जीवन में लाएगा नहीं जब तक उसकी भूख आपके अंदर ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर वो पहले ले आए, आप उसकी इज्जत नहीं कर पाओगे और आशीष के बजाय आप ही के विरोध में कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर से था उसको आपने स्वीकारा नहीं, उसको आपने नकारा। So there are many things जिसके लिए वो अपेक्षा रखता है कि आप विश्वास के द्वारा उसके साथ बातें करो and take them. That is the very purpose of prayer. क्या उसे नहीं पता हमारे जीवन में क्या चाहिए? Why does he expect us to pray? एक अंधा व्यक्ति यीशु को पुकार रहा था, यीशु। यीशु को पता था कि वो अंधा है, उसको पता था कि मैं अंधा हूं, परमेश्वर को पता था कि वो अंधा है, बट स्टिल फिर भी यीशु ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या उसे पता नहीं था? He still asked, क्या चाहिए तुझे मुझसे? पवित्र आत्मा सिर्फ एक ऊपर से सामर्थ नहीं है कि धर 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 करके आ गया और अचानक से हम सब बदल गए, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने लगे, ओ सब कुछ बदल गया। ऐसा नहीं है। वो एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। क्या हम इस पृथ्वी में सिर्फ एक मांस का पिंडी है? नहीं। शक्ति की पिंडी है? नहीं। हम में से हर एक व्यक्ति एक अनोखा आइडेंटिटी रखता है, एक अनोखा सोच रखता है, एक अनोखी पहचान रखता है, क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं। व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? इंसान और व्यक्ति दोनों के बीच में अर्थ है। व्यक्ति मतलब एक पर्सनालिटी, एक पर्सन जिसका खुद की इच्छा है, जिसका खुद का विल है, जिसका खुद का विचार है और जिसका खुद का एक स्टेटमेंट है। एक व्यक्ति के पास चॉइस होता है, वो एक मानव शव नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम अपनी मानवता को खोकर मसीह में परमेश्वर की संतान तो बन गए हैं, फिर भी हम एक व्यक्ति हैं, जैसे परमेश्वर एक व्यक्ति है। Praise the Lord.
मेरे साथ बोलिए, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरा खुद का मन है, मेरा खुद का विचार है, मेरा खुद का चॉइस है। यस, तभी तो ये उद्धार किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। हम प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए, और शुरू में वो व्यक्ति विश्वास में भी चल सकता है, लेकिन वो विश्वास में चलता रहेगा या नहीं चलेगा, ये खुद का उसका चॉइस होता है। Praise God. बाइबल में यह भी लिखा है कि आप राज्य को, शहर को अगर मांग लो, वो भी मैं दे दूंगा। क्यों लिखा है? मांगना, मांगना, सही दिशा में मांगना। We will see something जो परमेश्वर ने कहा जेकब को। उत्पत्ति की पुस्तक 32 का 28। The book of Genesis chapter 32 verse 28. Can you read it in Hindi first? उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। Oh, and he said, thy name shall be called no more Jacob but Israel, for as a prince. Look at it, how he's addressing. For as a prince. अभी तक वो राजा नहीं बना। परमेश्वर कहता ये क्या है? राजकुमार है। एक राजकुमार होते हुए, एक राजकुमार होते हुए तुमने, thou hast power with God and with men and hast prevailed. तुम प्रबल हो गए हो। हिंदी में सीधा लिखा है युद्ध, बट अंग्रेजी में हम युद्ध नहीं देखते, हम एक और चीज देखते हैं, वो है प्रबल। मतलब तुमने अपनी बात मनवा ली है, तुमने अपनी बात। Was it God's initial plan? Of course. लेकिन उसको मनवाना पड़ा। उसे पता था, उसके मम्मी को भी पता था, शुरू से वो आत्मिक चीजों को, परमेश्वर की चीजों को ध्यान देता था। But then he had to do something. उसको कुछ करना था। That is what he did. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. पवित्र आत्मा, जब यहाँ पे एंजल लिखा गया है, it is most likely an angel. बट कभी कभी ऐसे लिखे एंजल ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, पर आई एम श्योर ये कोई स्वर्गदूत नहीं था, ये परमेश्वर की आत्मा थी। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा मुझे जाने दो। उसने बोला मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे को आशीषित ना करो। That was a prayer. वो चलते फिरते मिल गया था? नहीं, उसे डर था कि जब जाएगा उसका विनाश होने वाला है उसके खुद के भाई से। लेकिन ये उसका
you can say he knew कि उसे वापस जाना है, and उस चीज को करने के लिए he has to set him aside. उसने अपने आप को अलग किया और वो प्रार्थना में बैठा. यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखा है कि तुम मुझे आशीषित करो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. What do you think? उसका सिर्फ एक स्टेटमेंट में पूरा रात बिता दिया कि भोर होना शुरू हुआ था? नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है जो स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर रहा था कि एक स्टेटमेंट बोल के बाकी सारे घंटे उसने स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना किए होंगे. No, he had concepts. उसके पास क्या थे? कॉन्सेप्ट्स थे. अब मेरी बात समझ रहे हैं? उसके पास तर्क था. तर्क, जिस तर्क से वो अपने आप को पेश कर रहा था. देखो, शक्ति के वजह से, ध्यान दीजिए, शक्ति या शारीरिक सामर्थ्य के वजह से उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ, वो अपने तर्कों से प्रबल हुआ. ऑफ कोर्स उसने बहुत सारी चीजें कही होंगी कि देखो ईशो ने मेरे को पहलौटा दिया था, देखो तेरे आशीष मेरे ऊपर आई थी. He had numerous things to say. देखो मैं तेरी चीजों को आगे रखता हूं, देखो ये मेरे साथ होना चाहिए. He brought himself up. वो अपने आप को आगे लाया परमेश्वर के लिए. क्यों? ताकि मैं अगर चलूं तो मैं परमेश्वर के साथ ही चलूंगा. मेरे को परमेश्वर का भाग चाहिए अपने जीवन में, मेरे को परमेश्वर का हिस्सा चाहिए. क्या अर्थ है परमेश्वर का हिस्सा चाहिए? मुझे यह चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में हक के साथ मुझे फेवर करे, हक के साथ, अधिकार के साथ मेरे जीवन में कार्य करे, अधिकार के साथ मेरे को चलाए. यस, पूरी रात उसके पास तर्क थे. क्या थे उसके पास? तर्क. और वो अपने तर्कों को दे रहा था और तर्कों में जीता वो. तो परमेश्वर के पास भी तर्क था. तेरा नाम लुटेरा, चोर नहीं हो सकता, तो तेरा नाम क्या होगा आज से? इज़राइल. जिसका अर्थ यह है कि तू परमेश्वर के ऊपर भी प्रबल हो गया. क्या इसका मतलब है परमेश्वर को हरा दिया? नहीं, इसका मतलब है अपने तर्कों को इस तरीके से उसने पेश किया कि परमेश्वर को भी हाँ बोलना पड़ा. But that was God's plan actually. और उसको ये करना पढ़ा. क्या हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं? यस. क्या हमें पवित्र आत्मा से बात करना चाहिए? ओके, व्हाट डज इट मीन? क्या हम ऐसे कहेंगे परमेश्वर अभी मेरे को पवित्र आत्मा से बात करना है? We will not say like that. परमेश्वर से बात करना ही पवित्र आत्मा से बात करना है. But there is something more interesting. हम पवित्र आत्मा से इस तरीके से भी बात कर सकते हैं. ध्यान दीजिए, इस तरीके से भी बात कर सकते हैं जैसे कि हम उसके ऊपर प्रोफेसाई कर रहे हो. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम वचन में कुशल रहें, हम कॉन्सेप्ट्स में कुशल रहें. मतलब पहले देखते हैं कि जेकब अपने तर्कों से परमेश्वर को उसने मना लिया. अगर हमारे तर्क सही हो, हम पवित्र आत्मा के ऊपर भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा ये करेगा मेरे लिए. बट देन तर्क सही होना चाहिए. We'll see something. Ezekiel chapter 37 verse 9. हिंदी में पढ़ते हैं. Now there is something
and say to the wind, thus says the Lord. उसने बोला विंड से बोल। ये किस तरीके का विंड है? फर्स्ट, कौन सा विंड है, कौन सी हवा है? अब मैं आपको एक बताता हूं। जो हम कहते हैं ना आत्मा, आत्मा, आत्मा का एक्चुअल शब्द है न्यूमा, जिसका मतलब भी हवा ही है। सो ट्रांसलेशन में यहाँ पे विंड हो गया, हिंदी में सांस हो गया। तो ये ऐसा सांस है, ऐसी हवा है या ऐसी आत्मा है जो मुर्दों को जिलाती है। ये डेफिनेटली कोई हवा नहीं है, ना ही कोई दूत है। ये परमेश्वर की आत्मा है। सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही है, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही है जो मुर्दों को जिला सकती है। यस, हम इस हवा को मोसेस के टाइम में भी देखते हैं। लाल समुद्र को भेद करने के लिए देयर वाज अ विंड। हाँ, बट ये कहते कि उसी हवा से बोल, उसी आत्मा को बोल, उसी आत्मा से बात कर। और सिर्फ ये बात मत कर कि ओके पुट द स्क्रिप्चर देयर, ये बात मत कर कि ओके तू जान देगा। उसको बोल कि thus says the Lord, प्रभु की ये वाणी है। What does that mean? अगर परमेश्वर का वचन हमारे सामने क्लियर हो, हम पवित्र आत्मा को भी बोल सकते हैं। Do you understand? We can prophesy to the Holy Spirit. और वो एक्सपेक्ट करता है कि हम ऐसा करें। वो प्रभु है। We say a yes Lord. For example, एक दिन अगर पवित्र आत्मा आपको आके कहे मैं तुझे तेरे असाइनमेंट से निष्कासित करता हूं, ये वो टाइम नहीं है आप कहेंगे कि यस लॉर्ड। Are you understanding? अगर पवित्र आत्मा किसी दिन कहे कि आज के बाद तुमने ये जो किया है, मैं तुम्हें तुम्हारी बुलाहट से अलग करता हूं क्योंकि तुम्हारी बुलाहट ये थी, उस समय you will not say yes Lord. What will you say? You will say Pastor Zion taught me something that will work. I'll tell you. Your word showed me something. I will, and he will expect you to do that. You know, ये कॉन्सेप्ट सही है कि ओके सुअरों के सामने मोती नहीं गिराते, तो उस कॉन्सेप्ट से वो भी सही है। बट देन द ग्रेटर थिंग, द प्रिवेलिंग थिंग इज ओके नहीं, मेरे को इस चीज के लिए फाइट करना है ताकि हर एक चीज जो तूने मेरे लिए प्लान किया था वो मैं कर पाऊं। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू एक्सप्रेस कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास तर्क हो और हम तर्कों के साथ पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखे। मेरी बात समझ रहे हैं? तर्कों के साथ, बिना तर्क के नहीं, और वो तर्क सेल्फिश ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी सेल्फिश तर्क भी परमेश्वर मान लेता है और उसका रिजल्ट सही नहीं होता। डू यू सी लॉट? लॉट को जानते हो? उसने बोला हाँ इन झाड़ियों में मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे को इन्हीं शहरों में रहने दे। उसका जवाब ना नहीं था, उसका जवाब था ओके ठीक है। तो परमेश्वर तर्कों को सुनता है, बट बात यह है कि वो भी एक व्यक्ति है, आप भी एक व्यक्ति हो। आपको सही तर्क लगाना है, सही के साथ खड़ा होना है। अगर आप अपने जीवन में सुपरलेटिव स्टेज में जाना चाहते हो, इट्स सो इम्पोर्टेंट। और एक गुड न्यूज मैं देना चाहता हूं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज कॉल्ड टू गो
very high, very high. और इसलिए ये important है कि you have the right things to say, right things to believe, right things to depend your mind on. सही तर्क होने चाहिए, सही समझ होनी चाहिए और सही इच्छा, सही भूख होनी चाहिए। एक राजा को कह दिया गया था अपना घर बार समेट लो, तुम मरने वाले हो। वो भी गया परमेश्वर के पास बात करने के लिए, राइट? यहां तक कि शैतान ने नहीं छोड़ा। शैतान भी यीशु के पास आए, ये हमारा समय नहीं है, हमें इन सुअरों के पास जाना है। यहूदी को सुअरों से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग सुअर पा रहे, हमें इसका विनाश करना है, अलाउ कर। Do you see? यीशु ने नहीं कहा कि ये मेरे लोग हैं, मैं इनका प्रॉपर्टी डैमेज करने नहीं दूंगा। नहीं कहा यीशु ने। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके पास एक तर्क था, उसके पास एक तर्क था। Praise God. Hallelujah. यीशु ने एक दृष्टांत में बात करते हुए कहा कि ओके, एक जज है, एक जज जो कि ईमानदार नहीं है, बेईमान जज है, लेकिन एक औरत उसके पीछे पड़ी रही। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जज ने उसको न्याय दे दिया। और यस, कि हमारा पिता उससे भी ज्यादा प्रेमी है, सुंदर है, बेहतर है। आपको कभी प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। What do we pray? What do we pray? Why is it? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, वो लोग स्वर्गीय भाषा में बहुत प्रार्थना करते हैं, हिलते कांपते बहुत कुछ करते हैं, but then we don't see that in their lives. उनके जीवन में देखो, इतना ज्यादा प्रे करने के बाद भी their result is not much. Why? Of course, ज्ञान की कमी के कारण। What do they pray? ये ऐसा है कि 10 बाल्टी पानी हम टंकी में सीढ़ियों से लेके चढ़ा दिए और टंकी में एक चाकू डाल के लीक हो रहा है। हाँ, सही तर्क नहीं उनके पास। जैसे धन्यवाद परमेश्वर, आज मेरे को शक्ति दे, और उसके बाद स्वर्ग की भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। पहले ही वो कह रहा है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति दे। उसके बाद स्वर्गीय भाषा में जो शक्ति उसने जनरेट की, कहाँ गया? लीक हो गया। कहां से? शक्ति दे। इट इज बेटर टू से, ओ परमेश्वर, मुझे शक्ति फील नहीं हो रही, बट तेरा वचन कहता है कि तू मेरी शक्ति है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं चूज करता हूं कि मैं इस शक्ति से भरा हुआ हूँ, हर एक चीज इस शक्ति से मैं भर के कर रहा हूँ। मैं शक्ति से भरा हुआ हूँ। देन यू प्रे इन टंग्स। इन फैक्ट टंग्स में प्रे करने का वेट से पहले यू विल स्टार्ट सी दैट इट हैज स्टार्टेड टू वर्क इन यू। यस, यू कैन से टू गॉड, गॉड परमेश्वर, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डोंट आस्क कि ओके परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नो, परमेश्वर ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। I command the power of God into this situation. It is not right. मैं इसको नकारता हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। Why? Tell why. क्यों? Why? Of course, I did it this morning. बारिश आया, I said, God, it's a blessing, it's a Sunday, but I'm going to church. It's not supposed to be. So when I came down, praise God. But it was raining very heavy.
Do you have strong statements? ध्यान दीजिए, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। यस, कोई नेता के साथ नहीं चल रहे, कोई अमीर व्यक्ति के साथ नहीं चल रहे। ये परमेश्वर वो है जिसका सब कुछ है और उसके संतान है। One more thing I want to tell you. उसने कहा कि एक राजकुमार होते हुए तुमने क्या किया? प्रबल हो गए, तुम अपने तर्क में जीत गए। एक राजकुमार होते हुए। हम तो राजा हैं। क्या हम राजकुमार हैं? No. हो सकते हो आप में से कोई, अगर कोई समझता है कि मैं तो राजकुमार हूं। But then जब राजकुमार मैच्योर हो जाता है, वो कहाँ आता है? राजगद्दी में। राजगद्दी में। तो अब्राहम से यीशु तक सब लोग राजकुमार हुए थे। बदेन अब हम राजा है मसीह यीशु में। प्रेज गॉड। क्या आपने कुछ सीखा है? क्या आपने कुछ समझा है? Yes. Reign. मेरे साथ बोलिए reign. राज करो। सो मत, राज करो। Yes, praise the Lord. Let us lift up our hands and pray in tongues. So gada barate da adaha sabra de idaha. Libata kabarana de bojo krodogo bo randa bagada zanda bakata lagado rabakata lagadaha। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ हर सबके जीवन के ऊपर। यीशु के नाम में बोलता हूँ कि ये समझ, ये वचन आपके जीवन में सही समय पे आई है। इनको आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो और अपने जीवन में लागू कर पा रहे हो। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति लेजी नहीं होएगा, वरन यीशु के नाम में आपके अंदर वो ताजगी है, वो शक्ति सामर्थ झलकती है जिसके साथ परमेश्वर ने आपको भरा है यीशु के नाम में। इस आने वाले सप्ताह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम में आप गवाहियों के साथ, फलों के साथ वापस आने पाते हो। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में। अगर आप में से कोई भी कमजोर महसूस कर रहा हो, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि वो कमजोरी का सिम्टम आपके जीवन से निकल जाता है। और यीशु के नाम में कोई भी चुनौती का सामना कर क्यों ना रहे हो, आप आशीषित हो। यीशु के नाम में वो आशीष, जो आशीष वो चुनौती लेके आई है, आपके जीवन में प्रबल होती है और आप विजय होते हो। आप सदैव एक एडवांटेज के पोजीशन में खड़े होने पाते हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। We believe you are blessed and your spirit is prepared for victory. Share your testimony with us and be a part of our spiritual family. We welcome you to AOZ Fellowship.